नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में चुनाव होने हैं। प्रथम चरण के चुनाव के लिए संबंधित जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर गया में भी तैयारियां दुरुस्त की गई हैं। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का मंगलवार को निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वामी स्मरणानंद 2017 में ऑर्डर के 16वें अध्यक्ष बने थे। आरके मिशन ने बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है। स्वामी स्मरणानंद के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जमुई से दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। इस लोकसभा सीट से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से चिराग जीजा को टिकट दे सकते हैं और वैसा ही हुआ। चिराग ने पार्टी का सिंबल दिया और अरुण भारती जमुई सीट से कुछ इस तरह एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बन गए। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस पर अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। भारत ने अमेरिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए बुधवार को एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने के पाठक के फरमान पर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिहार में प्रभावी नहीं। बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। विद्यालय के समय सारणी सदन में की गई घोषणा, उसका अनुपालन के पाठक नहीं कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर बुधवार को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा, क्योंकि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धीमी ओवर गति बरकरार रखने का दोषी पाया गया। आईपीएल ने अपने बयान में कहा है कि कम से कम ओवर रेट अपराध के संबंध में आईपीएल की आचार संहिता के अंतर्गत ये टीम का सीजन में पहला अपराध था। गिल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने परिवारवाद की राजनीति पर एक बार फिर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि यह आरजेडी में हो रहा है या कांग्रेस में हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी देख लीजिए। अभी सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पिता कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। नीतीश कुमार का दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। हार्दिक और रोहित को लेकर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी राय रखी है और कहा है कि मैंने ऐसी भारतीय टीम में खेला है जहां 5 कप्तान एक साथ भुगतान करते थे। कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, कृष्णाचारी, श्रीकांत और रवि शास्त्री। एक ईंट उठाओ और तुम्हें उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह एक कप्तान मिलेगा। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वे अपने देश के लिए खेल रहे थे। प्रेरणा अपने देश के लिए खेलने की थी, इसलिए हार्दिक के नेतृत्व में खेलने से रोहित छोटे नहीं हो जाते। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके सरकारी आवास एक अने मार्ग पर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट में लिखा कि बड़े भाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अमेरिका में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। यहाँ के मैरीलैंड में एक कार्गो शिप पुल से टकरा गया। जहाज की टक्कर के कारण पुल किसी ताश के पत्ते की तरह ढह गया। जहाज पर सवार 22 सदस्यों वाले चालक दल में सभी भारतीय हैं। अब मैरीलैंड के गवर्नर इनकी तारीफ कर रहे हैं। बीमा भारती को बुधवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया। आरजेडी सिंबल मिलने के बाद बीमा भारती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वो 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। बीमा भारती के आरजेडी उम्मीदवार बनने से पूर्व सांसद पप्पू यादव को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने हाल में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से ही मेनका गांधी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, जिस पर मेनका गांधी ने अपना पक्ष रखा है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण के अनुसार मेनका गांधी ने कहा है कि वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी। मेनका गांधी ने चुनाव न लड़ने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि ये सब अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। वहीं संबंधित राज्यों में कई बड़े बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है।
सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर उन्हें राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहरी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आदेशों के अनुपालन से पहले सभी 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अपडेट करने की आवश्यकता के मद्देनजर राशन कार्ड जारी करने में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की है। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत दानापुर से लोकमान्य तिलक जाने वाली स्पेशल ट्रेन 014110 आरा जंक्शन से खुलकर जैसे ही ट्रेन कारी 7 स्टेशन पहुंची, उसके एक एसी बोगी में आग लग गई। कारी 7 स्टेशन प्रबंधन की सक्रियता से कोई जान माल की हानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। भोजपुर के एमपी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्राथमिक अनुसंधान में यात्रियों से पूछताछ में पता चला है कि ट्रेन के अंदर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब पेमेंट ऐप की तरह करने का आसान विकल्प यूजर्स को मिल रहा है और वे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि अब इसे बड़ा अपडेट मिलने वाला है और इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट को भी ऐप का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस तरह यूजर्स को आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट्स करने का विकल्प ऐप में मिलने लगेगा। लोकसभा चुनाव को कुछ दिन ही रह गए हैं और इसे देखते हुए बीजेपी ने बिहार के 40 स्टार प्रचारकों के इस लिस्ट में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता गायब दिख रहे हैं। तो इसी के साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी इस पोस्टर में नजर नहीं आ रहे। इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह को पहले बिहार लोकसभा चुनाव से आउट किया गया और अब उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी गायब कर दिया गया है। दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की ओर से फिलीपींस को समर्थन किए जाने से चिन्ह भरा गया है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत और चीन के बीच बयानबाजी ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ओर से की गई टिप्पणी से दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। खगड़िया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते मंगलवार देर रात मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां से पुलिस को दर्जनों की मात्रा में अर्ध निर्मित हथियार के साथ करीब 53 हथियार बनाने का औजार मिला है। पुलिस इसे चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई मान रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर और दुनिया भर में अपनी आर्थिक विशेषज्ञता के लिए चर्चित रघुराम राजन ने कहा है कि भारत में बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही मजबूत आर्थिक वृद्धि दर पर भरोसा कर बड़ी गलती कर रहा है। रघुराम राजन ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वो अपनी संरचनात्मक समस्याओं को सुलझाएगा, तभी वो मजबूती से उभर सकता है। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा 7 साल पहले फ्लाइट में भिड़ गए थे, जिसके बाद सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया था। दोनों अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो में काम कर रहे हैं। दोनों कॉमेडियन ने अपनी लड़ाई और कॉमेडी शो पर खुलकर बातें की हैं। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के साथ लड़ाई पर बात की और मजाक में बोले कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए तब किया था जब वो भारत में स्थापित नहीं हुआ था। एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 में से चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। चिराग इससे बड़ी जीत माने और उसकी खुशी होली के मौके पर देखने को मिली। मंगलवार को होली थी और चिराग पासवान ने पटना में अपने परिवार के बीच जमकर इसका आनंद लिया, होली खेली और डांस किया। अब चिराग पासवान के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी देगी या वो अपने पिता के साथ नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हर किसी को मौका देती है, उनका टिकट कटना पार्टी का चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे हल्द्वानी में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्या जी के घर पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना और तामझाम के मुख्यमंत्री ने आर्या के घर अचानक आमद दर्ज कराई। इसके एक क्षण के लिए आर्या को भी विश्वास नहीं हुआ कि सूबे के मुखिया उनके घर पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंगलवार की शाम एकता विहार कॉलोनी स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सपा का आचरण ही लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी काम सपा करती है। भारत लोकतांत्रिक देश है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने मंगलवार को चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज के साथ तालमेल की संभावना को लगभग खारिज कर दिया। इसी के साथ उन्होंने सीधे तौर पर अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की पार्टी में विभाजन के लिए पशुपति पारस को जिम्मेदार ठहराया है। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को 2 वित्त वर्षों के लिए माल एवं सेवा कर के कम पेमेंट को लेकर टैक्स अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। एलआईसी ने बीते मंगलवार को शेयर बाजार को ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि कंपनी को अतिरिक्त आयुक्त जमशेदपुर से ब्याज और जुर्माने के लिए आदेश मिला है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। इस मामले पर अब विरोधी भी माखौल उड़ाने लगे और तीखा तंज कस रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन में फंसे पेच पर कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी इसके बावजूद भी वो आरजेडी के सामने मजबूर है। लोकसभा चुनाव की तिथि का निर्धारण कर देने के बाद से अब आयोग द्वारा कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के पश्चात ही हेलीकॉप्टर उतारा जा सकेगा। अगर स्कूल में सभा होनी है तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर उतारने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र लेना होगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में चुनाव कब है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।